हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुपम। प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मूल संविधान और संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ पढ़ रहे थे, उस क्वेश्चन की सीरीज़ में आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उनको हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हें बस ध्यान से देखिए, समझिए, जो क्वेरी होती है उनको हमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370, और इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू नहीं किया गया था, जो वर्ष 1972 में हमारे देश में लागू था। लेकिन अगर बात करते हैं, जैसे आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, तो जब भी आईपीसी को डिफाइन किया गया था तो बताया गया था कि संपूर्ण भारत में लागू होती है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन 9 अक्टूबर 2019 में एक तुम्हारा अध्यादेश आया और 370 को समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद से ये अधिनियम सभी जगह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुंशी के द्वारा भारत में शुरू किया गया, उसके बारे में बताया गया के अनुसार आखेट का अधिकार है। देखिए, आखेट का तात्पर्य होता है, आखेट आखेट खेल है, लेकिन कैसे करने का, कहने का मतलब होता है कि आखेट का अधिकार प्राप्त है। तो अंडमान निकोबार में कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, जीवों के लिए ठीक खेल के रूप में, आखेट के रूप में कर सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के अधीन वन्य जीव क्षेत्र घोषित करता है। देखिए, यहाँ पे बात करें तो राज्य सरकार ही घोषित करती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्य जीव संरक्षण और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो धारा 4 में कहा गया है। पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसको है। तो देखिए, पर्यावरण और इन्वायरमेंट लॉ के लिए नियम बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है, ये बताया गया है। पर्यावरण प्रयोगिक स्थापित करने का दायित्व तो वो हमारी केंद्र सरकार के पास में है। तो देखिए, क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में था कि धारा क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो विशेष परीक्षाएं उसमें धाराएं पूछी जाती हैं। लेकिन ये जरूर है कि कौन बना सकता है नियम, तो केंद्र सरकार बनाता है। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण और उसके सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति का वर्णन संरक्षण अधिनियम की किस धारा में है। तो देखिए, फिर धारा 3 में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने का दंड का प्रावधान संरक्षण अधिनियम की किस धारा में है। तो धारा 17 में है। परिवहन नियंत्रण और परमिट कितने समय के लिए वैध होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कॉमन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा कि वाहन का जो परमिट के, तो 5 वर्ष के लिए परमिट का प्रावधान है। बाईं तरफ से आने वाले वाहनों को सूचित करने के लिए पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह दायां हाथ ऊपर करके और बाएं हाथ की उंगली को सिर की तरफ हिलाए। ठीक, तो ये देखिए हमारे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट में है उसमें दिए गए और ये बताए भी गए हैं, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी अवधि के अंदर पंजीकरण का ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए, एक राज्य में दूसरे राज्य में अपने व्हीकल का ट्रांसफर जो होता है वो 12 माह की अवधि के लिए रखा जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में लागू हुआ। डेट क्या थी, 1 जुलाई 1989। तो ये कई बार है कि देखिए, अधिनियम कब आया, वर्ष 1988 में आया, 1 जुलाई 1989 में इसको लागू कर दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 1989 को विस्तार किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। कहने का मतलब जितने भी हमारे स्पेसिफाई स्पेशल एक्ट हैं वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होते थे। अभी क्या हुआ, सभी में संशोधन हो गया और अब संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। कहते हैं ना कि एक समान सिविल संहिता की बात की जा रही है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा एक देश और एक कानून की व्यवस्था लागू हो जाएगी। किस व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप तैयार किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तो प्रारूप जो है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है।
राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? देखिए, राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल जो है वो राज्य के मानवाधिकार का नियुक्ति करता है। और हमेशा क्या होता है, राज्य मानवाधिकार और तुम्हारा राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो पूर्व हमारे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण 1993 कब लागू हुआ? तो देखिए ये डेट है, डेट के साथ क्वेश्चन पूछा गया, तो 8 जनवरी 1994 को लागू किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। सूचना आयोग, देखिए आरटीआई, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू तुम्हारा इंफॉर्मेशन एक्ट, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में था। अब इसमें कुल कितनी है? 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं? 31 हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस धारा में सद्भावना के द्वारा कार्रवाइयों को संरक्षित करती है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सेफ्टी एक्ट जो है, उसके धारा 16 में बताया गया कि सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं में कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। हैकिंग क्या है? देखिए अब हैकिंग जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। हैकिंग का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर का डेटा हैक कर लेना, या हैकिंग, देखिए अपराध भी, जब तक साइबर एक्ट नहीं था, साइबर एक्ट 2000 में लागू हुआ, तो हैकिंग एक अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया है, उसे न्यूनतम कितनी बार सजा होगी? देखिए हत्या को जो डिफाइंड है आईपीसी में कहा गया 302 में बताया गया। 299 से 309 तक हत्या का ही प्रावधान है। अब हत्या की कोटि में आने वाले कौन से अपराध आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों की है, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी हत्या की कोटि में आने वाले अपराध के लिए धारा लागू होती है। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया? देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, आईटी एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, आईटी एक्ट 2000 में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में, ठीक, अधिग्रहण संबंधी प्रावधान है? तो देखिए अधिग्रहण संबंधी प्रावधान जो है धारा 76 में दिया। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, देखिए ये भी हमारा जो स्पेशल एक्ट था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होता था। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती थी, जिसे लोकपाल है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का सन कौन सा था? 1988 में लोक कर्तव्यों के शब्द से जोड़ा गया था और उसको धारा 2 में डिफाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, थल सेना, नौसेना, वायुसेना अथवा अन्य विधिक सेवाओं को प्रभावित न होने वाला भ्रष्टाचार अधिनियम। देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए एक स्पेशल एसिफाई एक्ट बने हैं, तो उसमें धारा 25 में ये बताया गया है कि इन अधिनियम के धारा को कैसे किया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1980 में धारा 2 का में समुचित सरकार, देखिए समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को परिभाषित करती है केंद्र व राज्य सरकार के रूप में। कहने का मतलब होता है कि वही समुचित सरकार है जिसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड है। पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष हुआ? तो देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 की किस धारा में? धारा 29 में वर्णित करके दिया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम वर्ष 1989 को कब प्रभावित हुआ? 30 जनवरी 1990 को। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का विधिक अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान? देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में इसका प्रावधान है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 का अधिनियम था, जिसको हम लोग द्वैध शासन अधिनियम या पार्लियामेंटो सुधार के रूप में हम लोग जानते थे। भारत में हाई कमीशन पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी सर विलियम म्यूर।
सर विलियम म्योर हैं, इनके लिए म्योर कॉलेज भी बना है इन्हीं के नाम पे। तो प्रथम हाई कमीशन पे नियुक्त होने वाले अधिकारी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य तेज बहादुर संपू थे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो देखिए डॉक्टर BN राव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है पेपरों में कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो BN राव थे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने का देखिए कहा गया है कि माउंटबेटन योजना था वर्ष 1947 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन था और इसी योजना के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना प्रियम्बल्स है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको डिफाइन भी किया है और बहुत अच्छे से बताया भी। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में एक कॉमन क्वेश्चन है कि तुम्हारा संविधान सभा। तो 9 दिसंबर वर्ष 1946 को दिल्ली के मर्चेंट चैम्बर हॉल में हुआ था और इसी में संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का तात्पर्य है कि हमारे संविधान में सर्वाधिक अनुच्छेद कहाँ से उठाए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने 395 में लगभग 250 अनुच्छेद उठाए हैं और उसको सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान में किस भाग से ली गई है? तो देखिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस, ये व्यवस्था मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार, अब जैसे क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ते हैं तो तुरंत है कि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ हैं? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक डिफाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रदर्शित है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन या अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका भाग 20 में अनुच्छेद 368, तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि भाग कौन सा है, तो तुरंत याद आ जाए आपका भाग 20 है और अनुच्छेद कौन सा है? 368 है जो संशोधन का है। पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा किस देश के संविधान से? तो गणतंत्र शब्द जो है संविधान के फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। अब कई जगह ऐसा होता है जब आप किताबों में पढ़ते हो कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों की बात करें तो किसी में 8 किसी में 9, पूरा डिफाइंड नहीं, लेकिन 10वां जो है वह फ्रांस से लिया गया और इसमें बताया गया कि इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं है। ये हमने आपको पढ़ा है कि 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, उसमें हमें कहा गया कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारत की नागरिकता अधिनियम बनाया? तो देखिए नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में बनकर तैयार हुआ और इसको बारे में डिफाइन करके बताया गया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर वर्ष 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में और आपको पता है एक व्यक्ति भी हैं जिनको ये तीनों पद धारण करने या दोनों पद कह लीजिए धारण करने का अधिकार है। ठीक है। तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग CJI कहते हैं, वही धारण करेगा। M हिदायतुल्लाह ऐसे तुम्हारे हैं जो मुख्य न्यायाधीश का भी पद धारण किए हैं, उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तावना किया था? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट आई थी वर्ष 1938 के बाद।
तो उसमें डिफाइन किया था भाषाई आधार पे। बाद में नेहरू रिपोर्ट और भी परिभाषित की गई कि कौन सी परिषद में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, तो राष्ट्रीय एकता परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाई गई और इसके बारे में इसको बताया गया। ये क्वेश्चन नंबर जो 52 है, नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है। तो देखिए, जो भी नए विभाग का सृजन करने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा नए डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए, जैसे वित्त आयोग का बात आता है तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। केंद्र व राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा वित्त आयोग करता है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। अब तक 15 वित्त आयोग हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राज्य बैकवर्ड क्लास स्थापना किया गया। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। तो देखिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक बार किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में परीक्षा के दृष्टि से पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, संसद द्वारा विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने का। तो देखिए, विधि बनाने का, कानून बनाने का, विधानमंडल हो राज्य का, तो वो संसद में ही शक्ति निहित है। आपातकाल संविधान की संघीय वृत्ति है। तो देखिए, आपातकाल है, अब मैंने बताया था भारत के संविधान के अनुसार 3 तरह का आपातकाल है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि संघीय प्रवृत्ति निलंबित कर देती है कि वहाँ पे आपातकाल अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो स्टेट का कोई पावर नहीं रह जाता। 58, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन था, बहुत बार पूछा गया है कि समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976। नेशनल प्लानिंग कमेटी, देखिए हमने बताया नेशनल प्लानिंग कमेटी योजना समिति जवाहरलाल नेहरू ने गठित की थी वर्ष 1938 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को। तो देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तिथि में उद्घाटन हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, EPA को किस, देखो यहाँ पे छाता विधान अम्ब्रेला रेगुलेशन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारा अम्ब्रेला रेगुलेशन किसके लिए जाना जाता है। तो अम्ब्रेला रेगुलेशन जो है हमारा इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, कभी कभी पूछा भी जाए। क्वेश्चन नंबर 62, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार ह्यूमन राइट दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, अब ये कहा गया ICCPR किस अनुच्छेद के द्वारा सुरक्षित किया गया। तो 24 के द्वारा, देखिए बाल सुरक्षाओं के लिए बताया गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट ICCPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता संबंधी प्रावधान का उन्मूलन कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया। अनटचेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको हम लोग बता भी चुके हैं कि जब भी अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो 14 से 18 तक की हमारे राइट टू इक्वलिटी दिए गए हैं और उसी में हमारा अनुच्छेद 17 है। 65, सिविल अधिकारों का संरक्षण 1955 में, ठीक, अधीन किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे सिविल अधिकारों के संरक्षण में बताया गया कारावास भी हो सकता है, जुर्माना से दंडनीय है, मतलब दोनों हो सकता है, आप कारावास ले लीजिए, जुर्माना भी। 66, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन कौन सा राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हुआ। तो देखिए, यहाँ पे बताया केवल भारत में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अध्यक्ष उस बन सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांता। तो देखिए, ये बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवर्धन करता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देश 36 से 51 तक हैं, 51 में एक राज्य के क्षेत्र में सीमा का परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो अंतिम अधिकार संसद है, हमने बताया अनुच्छेद 1, 2, 3 राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इसके बारे में बताया गया। किस राज्य के प्रधान का प्रारंभ सर्दे रिसाइस कहा जाता है। तो देखिए,
सरदे रियायत जो है वो हमने बताया था जम्मू कश्मीर को कहा जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 के तहत स्पेशल राज्य था और अलग कानून था, और वहाँ पे 35A था। अब दोनों ख़त्म हो गए हैं। भारत में, ठीक है, स्थानीय शासन के जनक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा गया था। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से, परीक्षा से हैं। आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पूरी टीम को थैंक्स जो इसमें सपोर्ट कर रही है। आप सभी लोगों को थैंक्स कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। आगे हम लोग और अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनते रहेंगे और आपको तैयार होता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।